एक छोटा सा गांव रामपुर, जो चारों तरफ घने जंगल और हरी भरी घास से ढका हुआ था। यहाँ दो भाई रघु और गोपाला अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका घर जंगल और नदी के बीच था। रघु और गोपाला अपने छोटे लकड़ी के नाव में जाल लेकर नदी की तरफ निकलते हैं। घर के आंगन में उनकी पत्नियां गौरी और लाली मछलियां सुखा रही हैं। गौरी लाली से कहती हैं, लाली, अगर आज नदी हमें बड़ी मछलियाँ दे दे तो बच्चों के लिए नए कपड़े भी ले आएंगे। सोचो, उनकी खुशी देखकर हमारा दिल भी खिल उठेगा। गांव में भी एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हाँ दीदी, ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन पहले गोपाला से कहो कि वो नाव ठीक से चलाए। पिछली बार तो पूरा पानी हमारे ऊपर आ गया था। अगर आज वही हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सही कहा लाली। देखो, जंगल और नदी कितनी शांत है, जैसे हमें आज अच्छे दिन का एहसास दे रही है। नदी के बीचों बीच छोटी सी नाव डोल रही है। रघु और गोपाला दोनों मछली पकड़ रहे हैं। रघु पसीना पोंछते हुए थके स्वर में गोपाला से कहता है, गोपाला, धीरे चलाओ ना, आवाज। पानी कुछ भारी सा लग रहा है। जाल नीचे खींच रहा है। लगता है कीचड़ ज्यादा जम गया है। संभल के रखना, कहीं उलट ना जाए। भैया, पहले तो यही जगह सबसे बढ़िया हुआ करती थी। 2 बार जाल डालो तो नाव भर जाती थी मछलियों से। पर आज तो पानी भी जैसे चुप है, न कोई हलचल, न कोई चमक। हाँ गोपाला, लगता है नदी अब बूढ़ी हो चली है। पहले ये हमसे बातें करती थी, लहरें खुद बुलाती थी, लेकिन अब जैसे उसने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। भैया, क्या नदी भी थक जाती है? जब इंसान उसका दिल छलनी कर देना तो नदी भी थक जाती है। पहले जो उसमें जीवन था, अब वो धीरे धीरे मर रहा। हमने ही तो उसे खाली कर दिया है अपने लालच में। रघु और गोपाला रोज की तरह अपनी पुरानी नाव में नदी की लहरों के साथ जाल डाल रहे थे। नदी उनके लिए सिर्फ पानी नहीं थी, वो उनकी माँ थी। लेकिन तभी दूर से धुआं उठता दिखा और मोटर बोट की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। वो था हरिया, गांव का सबसे घमंडी आदमी, जिसे अपनी मशीनों और पैसों का बड़ा घमंड था। ओ रघु, अब भी वही पुरानी नाव और पुराना जाल? कब समझेगा तू? जमाना आगे बढ़ गया है और तू अभी भी वही पुराने तरीकों में उलझा हुआ है। देख, मेरी मशीन बस कुछ ही मिनटों में पूरी नदी की मछलियां मेरे पास होंगी। न हाथ गंदे करने पड़ेंगे, न दिन भर की मशक्कत। रघु गुस्से में नाव से खड़े होकर ऊंची आवाज में हरिया से कहता है, हरिया, तेरे पास मशीन होगी, ताकत होगी, पर तुझे इस नदी का सम्मान करना नहीं आता। ये सिर्फ पानी नहीं, हमारी माँ है, जिसके सहारे हम जीते हैं, जिसके बिना गांव सूख जाएगा। अगर तू इसे यूं लूटेगा तो एक दिन यही नदी तुझे जवाब देगी। हरिया हंसते हुए कहता है, अरे छोड़ ये बातें रघु। अब वो जमाना गया जब लोग नदी को देवी समझते थे। अब वक्त है कमाने का, दौड़ने का। मावा की बातें पेट नहीं बढ़ती रघु। आज के जमाने में वही बड़ा है जो ज्यादा मछलियां पकड़ ले, और बाकी सब बस खाली बातें हैं। हरिया, याद रख, जिस दिन नदी का गुस्सा फूट पड़ा ना, तेरी ये मशीनें, तेरी नावें सब बह जाएंगी। नदी कभी किसी का अन्याय नहीं सहती। तो देख लेना रघु, आज से ये नदी भी मेरी। तुम लोग रहो अपने पुराने सपनों में। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। शाम का समय है। सूरज की आखिरी किरणें कच्चे आंगन में फैल रही हैं। गौरी चूल्हे के पास बैठी लकड़ियां सुलगा रही है। तभी थके हारे रघु और गोपाला खाली हाथ लौट कर आते हैं। उन्हें खाली हाथ आते देखकर गौरी कहती है, रघु, ये क्या? आज फिर जाल खाली लौटा लाए? सुबह से गए थे, दोपहर की धूप झेली और अब बस इतनी सी मछलियां?
क्या बताऊं गौरी, अब वो पुरानी नदी नहीं रही। पहले जैसे मछलियां छलांग लगाती थीं, पानी में लहरें खेलती थीं, अब तो पानी भी जैसे मर सा गया है। मर गया? नदी कैसे मर सकती है रघु? वो तो हमारे गांव की जान है, हमारी रगों में बहने वाला पानी। जान है और अब जहर से भरी जान। लोग लालच में अंधे हो गए हैं गौरी। मछली जल्दी पकड़ने के चक्कर में जहर डालते हैं नदी में। वो मछलियां मर जाती हैं और हम वही खाते हैं। सोचो, जहर हमारे भीतर जा रहा है। हे भगवान, ये तो पाप है रघु। नदी तो माँ जैसी है, सबको पालती है। अगर वही बीमार हो गई तो गांव का क्या होगा? अब तो डर लगता है गौरी। कभी सोचता हूँ, अगर ये नदी ही सूख गई तो हमारा गांव, हमारी जिंदगी सब सूख जाएगा। न मछली बचेगी, न फसल उगेगी, बस बंजर जमीन रह जाएगी। रघु, अगर हम सब मिलकर इसे रोके तो, गांव के लोग अगर समझ जाएं तो शायद कुछ बदल जाए। कौन सुनेगा गौरी? सबको बस अपने पेट की पड़ी है। कोई नहीं सोचता कि जो जहर वो नदी में डाल रहे हैं, वही जहर एक दिन उनके बच्चों की रगों में जाएगा। अगली सुबह पूरे गांव में हलचल थी। सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए थे, अपने प्यारी नदी की बदलती हालत पर चर्चा करने के लिए। अरे भाई, तुमने देखा है, हमारी नदी का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा। एक अजीब सा रंग हो गया है। पहले तो उसमें अपना चेहरा दिख जाता था, अब तो जैसे जहर घुल गया हो। सच कह रहे हो? कल मेरे बच्चे उसी नदी में नहाने गए थे और शाम तक सबको खुजली होने लगी। डॉक्टर ने कहा पानी दूषित है। ये तो बड़ी गड़बड़ है। हम उसी पानी से कपड़े धोते हैं, खाना पकाने के लिए भी वही लाते हैं। अगर यही हाल रहा तो गांव में सब बीमार पड़ जाएंगे। कहते हैं ऊपर की ओर जो नया कारखाना बना है, वही अपना गंदा पानी नदी में छोड़ रहा है। दिन रात धुआं निकलता है वहां से। हाँ हाँ, सही तो कह रहा है। सुना है मछलियां भी मरने लगी हैं। नदी के किनारे बदबू आने लगी है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी जान है। हमारे खेतों की ताकत, हमारे बच्चों की प्यास और हमारी माँ जैसी है ये नदी। अगर हम सब चुप बैठे रहे तो हमारी नदी मर जाएगी और उसके साथ हमारा गांव भी। रघु, तेरी बात में सच्चाई है बेटा, पर किसी पर आरोप लगाना आसान है, सबूत जुटाना मुश्किल। बिना सबूत के अगर बोले तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। ठीक है सरपंच जी, फिर सबूत मैं लाऊंगा। जो भी इस नदी को जहर दे रहा है उसे मैं बेनकाब करूंगा। चाहे रात हो या दिन, मैं सच्चाई खोज कर रहूंगा। उस रात जब सारा गांव गहरी नींद में सोया था, रघु भी थका हारा अपने बिस्तर पर पड़ा था। पर नींद में उसने एक ऐसा सपना देखा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। रघु सपने में खुद को नदी किनारे खड़ा देखता है। चारों ओर चांदी सी चमक बिखरी है, नीला धुंधलका फैला है और पानी से हल्की हल्की रहस्यमयी रोशनी निकल रही है। ये मैं कहां आ गया? ये नदी तो पहले जैसी नहीं लग रही। कौन है वहां? कौन बोल रहा है? अचानक पानी के बीच से चमक उठती है, एक दिव्य आकृति प्रकट होती है। रघु, मैं इस गांव की आत्मा हूँ, नदी देवी। सदियों से मैंने तुम्हारे गांव को जीवन दिया है, फसलों को हरियाली दी, मछुआरों को रोजी दी और बच्चों की प्यास बुझाई। पर अब मेरे जल में जहर घुल गया है। लालच और लापरवाही ने मुझे बीमार कर दिया है। मेरी सांसें भारी हैं, मेरा प्रवाह रुक रहा है। देवी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? हम सब तो आपके जल से ही जीते हैं। अगर आप नहीं रही तो हमारा गांव भी नहीं रहेगा। रघु, अब तुम ही मेरा सहारा हो। अगर तुम सच्चे मन से मेरी रक्षा करोगे, लोगों को समझाओगे, तो मैं फिर से अपना आशीर्वाद बरसाऊंगी। गांव में समृद्धि लौटेगी और हर सूखा खेत फिर से हरा हो जाएगा। देवी माँ, मैं कसम खाता हूँ, अपनी आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करूंगा।
चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं अपने गांव को, आपको और इस नदी को फिर से पवित्र बनाऊंगा। देवी मुस्कुराती हैं और धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। सुबह जब रघु जागा तो उसका मन बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक मछुआरा नहीं, नदी का रक्षक बन चुका था। अब बहुत हो गया। हर दिन इस नदी को मरते हुए देखना अब मुझसे नहीं होगा। आज से मैं अकेला नहीं, एक मिशन शुरू करूंगा। नदी को फिर से वैसी ही बनाऊंगा जैसी वो हमारे बचपन में थी, स्वच्छ, निर्मल और जीवन देने वाली। हम सब तुम्हारे साथ हैं रघु। ये नदी सिर्फ पानी नहीं, हमारी सांसों की तरह है। इसे बचाना सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका फर्ज है। आज से हर घर का हर इंसान इस सफाई में हिस्सा लेगा। नदी किनारे पूरा गांव जुटा है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जाल से कचरा निकाल रहा है। बच्चे पानी में छींटे मारते हुए खेल खेल में सफाई कर रहे हैं। आसमान नीला, सूरज हल्का। देखो भाभी, बच्चों को भी कितना मजा आ रहा है। पहले तो कोई पास भी नहीं आता था नदी के। हाँ गोपाला, और देखो अब सब कैसे दिल से जुटे हैं। ये काम पूजा से कम नहीं। जैसे मंदिर में भगवान की सफाई करते हैं, वैसे ही आज हम अपनी नदी माँ की सेवा कर रहे हैं। आज मुझे सच में लगता है, जब मन साफ हो तो नदी भी साफ हो जाती है। जब एक गांव साथ आ जाए तो कोई भी नदी, कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, हरिया चुपके से नदी किनारे पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना थैला था जिसमें मौत छिपी हुई थी, जहरीला दाना। अब देखता हूँ रघु, तू कैसे नदी को बचाता है। दिन भर मुझे ही अपराधी बनाकर घुमाता था ना। अब जब मछलियां मरेंगी, लोग तुझे ही दोष देंगे। तेरे सारे सपने, तेरी वो सफाई की बातें, सब इस जहर में बह जाएंगी। हरिया धीरे धीरे जहरीला दाना पानी में डालने लगा। चांदनी में वो दाने ऐसे चमक रहे थे जैसे नदी पर अंधेरा उतर रहा हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हरिया, ये क्या कर रहा है तू? नदी में जहर? जिस नदी का जल तू पीता है उसी में जहर घोल रहा है। रघु, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस हाँ खेत के लिए उर्वरक डाल रहा था। झूठ मत बोल हरिया, हमने सब देखा है। कल भी तू इसी थैले के साथ यहाँ आया था। आज तो तेरे सारे सबूत हमारे सामने हैं। हरिया, तू समझ क्यों नहीं पा रहा? ये वही नदी है जिसने तेरे बचपन में तुझे नहलाया, तेरे खेतों को सींचा, तेरे घर को जीवन दिया, और तू उसी को जहर दे रहा है। लालच इतना अंधा बना देता है इंसान को। मैं बस थोड़े पैसे कमाने की लालच में था रघु। हर महीने शहर वाले कहते थे कि अगर पानी गंदा रहेगा तो मुझे ठेका देंगे। मैं लालच में आ गया। अब तू ठेका नहीं, सजा पाएगा। चल हरिया, पंचायत के सामने चल, ताकि सब जाने कि असली गुनहगार कौन था। हरिया ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं और आंसू चांदनी में चमक रहे थे। रघु और गोपाला ने उसे सुबह पंचायत की ओर आने को कहा। नदी का जल शांत था, पर उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। सुबह की पंचायत सभा चौपाल के नीचे सब गांव वाले बैठे हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सबकी नजर हरिया पर टिकी हुई है। हरिया, तूने लालच के चक्कर में पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया। नदी जो हमारी माँ जैसी है, उसके जल को जहर बना दिया तूने। क्या तू जानता है तेरे इस काम से कितने बच्चों की तबीयत बिगड़ी, कितनी मछलियां मर गईं और कितनों का रोजगार छिन गया? सरपंच जी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बस थोड़े पैसे के लालच में आंखें बंद कर ली थी। मुझे लगा कोई नहीं जान पाएगा, पर अब समझ आया कि गलत काम का अंजाम छुपाया नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब बस एक ही चाह है
अपनी गलती को सही कर। हरिया, अगर तू सच में पछता रहा है तो सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से साबित कर। नदी को तूने गंदा किया है, अब उसी नदी की सफाई में लग जा। हर दिन, हर घंटे, जब तक नदी फिर से वैसे ही न चमकने लगे जैसी पहले थी, साफ, निर्मल और पवित्र। हाँ, सही कहा रघु ने। अब हरिया को मेहनत करनी होगी। गलती हर इंसान से होती है, पर जो अपनी गलती को मानकर उसे सुधारने की राह पर चलता है, वही सच में इंसान कहलाने के लायक होता है। समाज हमेशा उसे अपनाता है जो अपने भीतर बदलाव लाता है। सजा के तौर पर हरिया को गांव के साथ नदी की सफाई करनी थी, लेकिन जो शुरू हुआ था मजबूरी से, वो अब उसके दिल की जरूरत बनने लगा था। हर झाड़ू की रेखा में उसे अपने गुनाहों की परछाई मिटती महसूस हो रही थी। पहले लगता था ये सब दिखावा है, सोचता था साफ सफाई से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आज जब ये गंदगी हट रही है तो लगता है जैसे मेरे अंदर का अंधेरा भी निकल रहा हो। देखो तो, ये नदी फिर से मुस्कुरा रही है। कभी मैंने ही इसे बीमार किया था और आज मैं ही इसे ठीक होते देख रहा हूँ। देख हरिया, जब मन साफ हो जाए तो नदी भी साफ दिखने लगती है। हम सबने ये सीखा कि गंदगी बाहर की नहीं, कभी कभी अंदर की होती है। सच कहा तूने गोपाला, मैंने लालच में बहुत गलत किया, लेकिन अब नहीं। अब ये नदी मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं इसकी रक्षा करूंगा, जैसे रघु करता है वैसे ही पूरे मन से। भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलती सुधारें। हमने लालच में अपनी ही मां समान नदी को दुख पहुंचाया, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आज से हम सब मिलकर ये वचन लेते हैं, नदी में कोई जहरीला दाना नहीं डालेगा। जो मछलियां खुद आएंगी बस उतनी ही पकड़ेंगे, क्योंकि ये नदी सिर्फ जल लते नहीं, हमारी जान है, हमारी पहचान है। सही कहा रघु, जब नदी मुस्कुराएगी तभी गांव भी मुस्कुराएगा। साफ पानी में फिर से मछलियां तैरेंगी और बच्चों की हंसी गूंजेगी। रघु, आज तुमने वो बात कही है जो हर गांव वाले के दिल में थी। सच कहा तुमने, मां से कोई व्यापार नहीं करता। हम सब ने मिलकर इस नदी को दुखी किया था, अब हम सब मिलकर इसे फिर से जिंदा करेंगे। ये नदी अब सिर्फ पानी की लकीर नहीं, हमारे गांव की आत्मा है। आज से इस नदी का नाम होगा जीवन धारा, क्योंकि जहां जीवन है वहीं हमारा भविष्य है। जीवन धारा जिंदाबाद, जीवन धारा जिंदाबाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।